इश्क ना कभी पछताया नहीं करता। सारी जिंदगी मैंने इससे इश्क किया है और जो होगी देखी जाएगी। एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर मौजूद है जिनका नाम है सैयद साइम अली। मेरा जो एम था टू बी कम एन आर्मी ऑफिसर। कहते हैं ना कि जो नसीब में होता वो मिलता ही मिलता, जो नहीं होता नहीं मिलता। जो उधर से हमारे आर्टिस्ट ने आना था उनका जो टाइम बन रहा था पहुंचने का वो नहीं है। रिजाज साहब के पास फिर डेट्स नहीं थी। देन इन सब सर्कमस्टांसिस में आई बिकम एन एक्टर। रेडबत्ती की है वो इंटरनेशनल सिनेमास प्लस नेटफ्लिक्स के लिए है। अभी एक मूवी शिकन है, उसका एक स्पेल शूट कर लिया हमने। पाकिस्तान को इंडस्ट्री को काफ़ी चीज़ें चाहिए अपने आप को इन्हेंस करने के लिए जो आई थिंक इनके पास हैं बट उनको यूटिलाइज़ करनी नहीं है। अगर पैसा खर्च करेंगे तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि यहाँ पे आप हॉलीवुड से अच्छी मूवी बना सकते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रही हैं थियरी सोशल पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर मौजूद है जिनका नाम है सैयद साइम अली और इनसे जानेंगे कि ये एक्टर कैसे बने, इनकी जर्नी कैसी रही और अभी ये क्या कर रहे हैं, कौन सी फिल्म शूट कर रहे हैं और कितनी फिल्म शूट कर चुके हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि सैयद साइम अली जी एक्टर बन गया, क्या बचपन से ही सोचा था कि यार बड़े होकर एक्टर बनूंगा? जिस तरह हम सोचते हैं कि यार मैं बड़े होकर ना डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, तो आपने भी क्या बचपन में यही सोचा था कि यार एक्टर बनना है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट के बचपन में लाइक मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से है सारी। एंड मेरा जो एम था टू बी कम एन आर्मी ऑफिसर। सो बट अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि जो नसीब में होता वो मिलता ही मिलता, जो नहीं होता नहीं मिलता। बस वो नहीं हो सका। और रह गई एक्टिंग की बात या एक्टर बनने की बात, तो ऑब्वियसली सबका कोई ना कोई बचपन में कोई एक्टर होता है, वो कोई उसको आप पसंद करते हैं, वो आपका आइडियल होता है इन अ सेंस। तो समटाइम्स किसी फेज़ में लाइफ के आके लगता था यार एक्टर भी बनना चाहिए और इस जैसा बनना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें होती थी। और ये जो अभी मेरा एज ए एक्टर करियर स्टार्ट हुआ, ये बी ऑनेस्ट मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में बोला, ये एक्सीडेंटली हुआ था मेरा, ठीक है। बिकॉज आई एम प्रोफेशनली शो ऑर्गेनाइज़र और रिसेंट में अपनी टीम के साथ अपने भाई के साथ आया, उज़ैर खान साहब जिनकी रेडबत्ती मूवी है, उनके साथ मैं पाकिस्तान आया हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि हमारे कुछ कास्ट थे जिन्होंने यूएस से और कनाडा से ही आना था जो इस मूवी में एक्ट कर रहे थे। दैट टाइम वॉज क्रिसमस एंड न्यू ईयर, जिसकी वजह से टिकट्स का कुछ मिलना और कुछ फ़्लाइट्स का शेड्यूलिंग होना इस तरह हुआ कि वो लोग नहीं पहुंच पाए अनफॉर्चुनेटली। और आफ्टर दैट वो ये सीन हुआ कि हमारे साथ ये रिजाज साहब शूट कर रहे थे। अब सीन ये बना था कि जो उधर से हमारे आर्टिस्ट ने आना था उनका जो टाइम बन रहा था पहुंचने का वो नहीं है। रिजाज साहब के पास फिर डेट्स नहीं थी। देन इन सब सर्कमस्टांसिस में आई बिकम एन एक्टर और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा किया, काफ़ी लोगों ने देखा, सब ने तारीफ़ की है और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैंने इसको परसू किया, काफ़ी चल रहा हूँ अब लेके इसको। एक्टिंग मतलब एक आगे फिर और फिल्म की है, उसका एक्सपेल भी शूट कर लिया हुआ है, कुछ ब्रांड शूट्स किए हैं। तो जो आपका आइडियल है वो कौन? हाँ, मेरा आइडियल और मेरी अम्मा का आइडियल एक ही है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो इधर से नहीं है, बॉलीवुड से हैं। संजय दत्त मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, ठीक है। इवन मेरा निकनेम जो है, मुझे सब बाबा बाबा बोलते हैं और वो सब वो जिस तरह संजय दत्त का नाम निकनेम बाबा है, सो एज उसी तरह मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स बाबा ही बोलते हैं। कौन कौन सी मूवीज जो हैं वो आपने शूट कर ली और कौन कौन सी अभी ऑलरेडी मैंने एक रेडबत्ती की है, वो इंटरनेशनल सिनेमास प्लस नेटफ्लिक्स के लिए है। अभी एक मूवी शिकन है, उसका एक स्पेल शूट कर लिया हमने, वो भी इंटरनेशनल सिनेमा के लिए है। और उसके अलावा एक ड्रामा है, अभी उसका सॉरी जिक्र नहीं करूँगा बट वो मुझे हो गया वह साइन वगैरह, वो इंशाल्लाह आपको जल्दी, अगर नेक्स्ट आपका मेरा कोई इस तरह कन्वर्सेशन हुई तो मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा कुछ ब्रांड शूट्स हैं इंशाल्लाह, कुछ ब्रांड शूट्स हैं, ब्रांड लॉन्च हो रहा है और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी वो पहला ब्रांड ऐसा है जिसके पास मेंस एसेसरीज़ वगैरह, ये लाइक ऑल दिस टाइप्स ऑफ एसेसरीज़ उनके पास हैं काफ़ी अच्छी। तो और उनके पास ये जिम वेयर सूट्स हैं, फीमेल ज्वेलरीज वगैरह है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। उनका शूट मैंने कर लिया काफ़ी हद तक, कुछ रह गया, कुछ प्रोडक्ट्स का शूट रह गया, कुछ कर लिया हुआ है। और एक वो तैयबी एडवांस सीरम है, उनका शूट किया है, नौरंगी वालों को किया है। आपने शॉर्ट फिल्म्स कर ली, फिर नेशनल
इंटरनेशनली आपने ज़्यादा काम जी जी इंटरनेशनली। किया। नेशनल और इंटरनेशनल में क्या फ़र्क है पूरी इंडस्ट्री में? अगर अभी जो मैंने ऑलरेडी शूट कर ली है एक मूवी जो रिलीज़ भी होने जा रही है नेक्स्ट मंथ 26 जुलाई को, रेड बत्ती, और अभी जो शिकन का शूट एक स्पेल हो गया है, बेसिकली वो सारी हमने शूट की है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली और नेशनली इन चीज़ों को देखेंगे ना कि लाइक उसका शूट वगैरह कैसे होता है, उधर की ये इक्विपमेंट्स कैसे, उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें आप वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। उसको मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता, मुझे वर्ड्स नहीं मिलेगा मैं कैसे कंपेयर करूं। हाँ, पाकिस्तान को इंडस्ट्री को काफ़ी चीज़ें चाहिए अपने आप को इन्हेंस करने के लिए, जो आई थिंक इनके पास हैं बट उनको यूटिलाइज़ करनी नहीं आ रही। जी जी हैं, इधर टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। बजट मिल जाता है अच्छा कि पाकिस्तान? नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब जो आपने इंटरनेशनल फिल्म शूट जी की, जी उन्होंने क्या इतना बजट दिया कि मतलब वो पाकिस्तान पीछे रह गया और वो आगे नहीं निकल उधर गया? का आप ये देख लें कि उधर का एक कास्ट का अमाउंट इतनी होती है, बजट इतना होता है कि यहाँ पे आप एक पूरी फिल्म बना लें। बट यही तो चीज़ है, इधर हर चीज़ है, टैलेंट है, इक्विपमेंट्स हैं, एसेसरी सब कुछ है, पैसा खर्च करने वाला कोई नहीं है। अगर पैसा खर्च करेंगे तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि यहाँ पे आप हॉलीवुड से अच्छी मूवी बना सकते हैं, बॉलीवुड से अच्छी मूवी बना सकते हैं, क्यों नहीं बनेगी। एक टाइम था बॉलीवुड कॉपी करता था लॉलीवुड को, ठीक है। आप 80s में चले जाएं, 90s में चले जाएं, वो कॉपी करके मूवीज़ बनाते रहे हैं। हमारा म्यूज़िक कौन कॉपी करता सबसे ज़्यादा? इंडिया कॉपी करता, बिल्कुल। आप जितने भी ग्रेटेस्ट सिंगर्स देख लें, मेहंदी हसन साहब, अपना नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नूरजहाँ मैडम, नूरजहाँ, ये लोग जो इनके जो सीनियर सिंगर्स हैं वो लिटरली उन्होंने अपने रूम्स में इनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं और वो कहते हैं भगवान है हमारे, ऐसे पूछ के निकलते हैं। जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो हमें ज़रा कोई अच्छा सा डायलॉग विद योर एक्टिंग स्किल्स हमारी लोगों कोशिश करूँगा अभी इस टाइम एक्टिंग स्किल्स निकाल आए। तो वो एक था रेड बत्ती गई था कि मैं हीरोइन को लेके भाग रहा हूँ और वो मेरा करेक्टर बहुत ही ना एक जॉली और चॉकलेटी बॉय था जो गुस्सा नहीं करता था। उस टाइम पे उसको एकदम एग्रेशन आती है, तो वो जैसे ही वो बंदा उसको रोकता है ना तो वो कहता है कि पछताएगा तो नहीं। देन आई वाज, इश्क ना कभी पछताया नहीं करता, सारी ज़िंदगी मैंने इससे इश्क किया है और जो होगी देखी जाएगी। मतलब ये उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन में था। सो ये डायलॉग मुझे अच्छा भी लगा कि एक बिल्कुल ही चॉकलेटी और पोलाइट बंदा एकदम एग्रेशन में जब आया है और उस टाइम मैं कैरेक्टर में डूब गया था, तो काफ़ी ही अच्छा निकला था। मैं वैसे बता दूँ मैं कैमरा शाय पर्सन हूँ। मैंने जब पहली अटैम्प्ट मैंने शूट में की थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना, एक्चुअली मैं कोई ऐसा सीन आया था ना कि लाइक थोड़ा सा वो थ्रिलिंग है या कोई रोमांटिक है, तो मैं पहले 5 मिनट का ब्रेक लेता था, मैं जाता था, मैं थोड़ा अपने आप को देखता था मैं कर लेगा। एकदम से अगर आपको कह दे कि ये परफॉर्म करना है तो हाँ। उस कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए कितनी देर लगती है? अभी तो ये जस्ट एक डायलॉग अगर तो आप इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इस चीज़ को अपने अंदर पी लिया ना, आप इसके अंदर डूब गए तो विद इन सेकेंड्स आप करेक्टर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अभी मुझे अगर मैं अपना एक्टिंग करियर देखूँ तो आई थिंक 6 to 7 मंथ्स हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 मूवीज़ कर ली हैं, एक ड्रामा मुझे हो गया हुआ मेरा साइन, उसके अलावा ब्रांड शूट्स कर लिए हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर ली हैं। तो अभी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं उस करैक्टर में जाने के लिए थोड़ा टाइम लेता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस करैक्टर में को पूरी तरह प्ले करना है देन आपको जितना भी टाइम दिया जाए कम है, क्योंकि अगर हम अपने कुछ सीनियर आर्टिस्ट को देखें जो मेथड एक्टर्स होते हैं, अगर उसको कह दिया जाए ना कि यार आपने पागल बनना है इस फिल्म में, तो वो कहेगा मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। वो पागल खाने जाके रहता है 2 महीने। वो सीरियसली वो 2 जो मेथड एक्टर हैं वो ऐसा करते हैं। आप यकीन करें कुछ मैंने ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं, यहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं, जिन्होंने लिटरली उन्होंने मतलब अल्कोहल कंज्यूम की है, मतलब ड्रग्स कंज्यूम किए हैं खुद उस करैक्टर में जाने के लिए कि यार हम पूरी तरह उस करैक्टर जैसे लगे, उस तरह के दिखे। मतलब जो एक जुनूनी आर्टिस्ट है ना, जुनूनी एक्टर, वो सारी हदें पार कर देता है। हमें कोई बॉलीवुड में से कुछ सुनाए अगर बॉलीवुड में आप नहीं एक्चुअली मैं सही बोलूँ तो मैंने प्रैक्टिस कभी कुछ नहीं की, और आप यकीन करें जो मैंने रेड बत्ती का सारा शूट किया मैंने स्क्रिप्ट नहीं पकड़ा था। मैं सेट पे जाता था, मैं शूट से पहले वो लाइंस पढ़ता था, इधर खड़ा होकर रिहर्सल की है, इधर जिसके साथ सीनियर्स का सीआर किया, इधर आके मैं परफॉर्म कर देता था। मतलब मैंने क्विकली किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार अगर मैं इस चीज़ को
चला जाऊँगा ना पढ़ने, याद करने, रिहर्सल्स करने, तो शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं सडन उस चीज़ को कर जाऊँगा कंप्लीट। एक एक्टर को अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप नहीं करते? नहीं, इसमें सिर्फ आपको एक रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। एक आपकी डाइट रूटीन, एक आपकी एक्सरसाइज रूटीन और एक आपकी स्लीपिंग रूटीन। ये आप रूटीन में रखेंगे तो आप फिट, अल्लाह की तरफ से ना आए तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। सो आपकी क्या रूटीन है इस तरह से? मेरी सब में लाइक आपको जब खाना खाना है तो उसमें मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि जब आप मॉर्निंग में उठें और रात को सोने से पहले यू हैव टू कंज्यूम अ लिटिल बिट डाइट ना आप लें। जो आपके पास नून टाइम है ना, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उसमें आप जिस तरह का मर्जी खाना खाएं। इवन आपको जंक फूड खाना है, आपको सीरी पानियारियाँ खानी ना, आप कुछ भी खाएं, वो ना एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होता है जिस जो ना आपकी बॉडी भी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, स्टमक अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेता है, बॉडी को जो रिक्वायर्ड होता है वो उसको लग जाता है, बाकी आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो टाइम ही हमारा हार्ड टाइम होता है जिसमें भाग दौड़ के काम ज़्यादा करते हैं। देन आपकी स्लीपिंग रूटीन होनी चाहिए और वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। बेशक अगर आप पूरी रात जागने वाले बंदे हैं ना, तो मैं ये नहीं कहता कि आप रात को सो जो, हाँ अगर आप पूरी रात जाग रहे हो तो आपका एक टाइम सेट होना चाहिए कि आपने सुबह 6 बजे भी सोना है ना, तो आपका फिर कॉन्टीन्यूसली वो 6 बजे का टाइम रहे। 6 बजे सो गया, 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे नाश्ता कर रहे हैं, शाम को दोबारा 8 बजे खाना खा रहे हैं, फिर पूरा दिन गुजरा, फिर रात को खा, तो ये एक ना इसका शेड्यूल बना लें जो आप डेली बेसिस पे वैसे ही करें। हाँ, ये आप किसी अच्छे न्यूट्रिशन से पूछ लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें, वो कहेगा कि ये बात सही है। अब आप प्रोड्यूसर भी हैं जी। और कोई भी फिल्म प्रोड्यूस करने लगे हैं, तो आप पाकिस्तान में से अपनी फिल्म में हीरो किसको लेंगे? हीरोइन कौन होगी और विलन कौन होगा? अब वो चूज करके बताएं। विलन तो ऐसे अगर हम अपने पुराने विलन्स में देखे जाएं तो बड़े बड़े नामवर विलन्स थे, बट अभी करंट टाइम में मैंने ऑलरेडी नैयर साहब के साथ काम किया है। वो करैक्टर के अंदर बहुत अच्छा प्ले करते हैं, ठीक है। शौकत चीमा साहब अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, काफ़ी बीमार हैं वो, उन्होंने काफ़ी अच्छा विलन का करैक्टर प्ले किया हुआ है। आप सबने बहुत अच्छे किए हैं, आपने अपनी फिल्म के लिए चूज करना है, वो बताएं कि अच्छा पाकिस्तान में से? हाँ। पाकिस्तान में से अगर मैं आपको सच बोलूँ तो अभी रिसेंट में जो कोई न्यू कमर्स आए हैं तो इतना मुझे आइडिया नहीं है उनका, क्योंकि मैं 3.5 साल बाद दोबारा आया हूँ और मेरा ज़्यादा काम इंटरनेशनली वो उधर के लोगों के साथ रहा है, तो मैंने इधर ज़्यादा कुछ चीज़ें देखी भी नहीं। बट लेजेंड ऑफ मौला जट में हमजा अली बासी ने काफ़ी अच्छा करैक्टर प्ले किया है। मतलब वो नेगेटिव अगर वो हो तो वो एज ए विलन होंगे, क्योंकि एक उनकी आवाज़ में बेस बहुत अच्छी है। वो जब बोलेंगे या वो करैक्टर प्ले करेंगे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ प्यारे अफजल ड्रामे से। अभी तक का मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा प्यारे अफजल, ठीक है। और अब आपने हीरो और हीरोइन चूज करनी। हीरो सारे बहुत अच्छे हैं। एक चूज आपने अपनी फिल्म के लिए करना, सारे अच्छे हो ना, उससे क्या फर्क? अच्छा, अपनी फिल्म के लिए मैं खुद हीरो। हीरोइन हीरोइन मैं लूँगा जिसने मेरे साथ पहले काम किया है, अभी अगली मूवी में मेरे साथ काम करी आयशा गफार। हाँ नहीं, ये जोक्स अपार्ट, अगर मैं देखूं अपने सीनियर एक्टर्स को तो हमायूं सईद साहब अच्छा काम करें, उनको हीरो ही लेंगे, वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और एक्ट्रेस में अगर मैं देखूं तो मुझे आयज़ा खान को एज ए मूवी में लीड रोल में देखने का शौक है, तो वो आए। जी जी बिल्कुल। हाँ, मूवी नहीं की, शी इज़ वेरी गुड इन ड्रामा और उनके पास बहुत अच्छे एक्टिंग स्किल्स हैं। इवन मैं दानिश तैमूर को भी रेफ़र करूँगा अगर एज ए हीरो में लेना चाहूँ, और वो दोनों ही एज ए कपल रियल लाइफ में भी और वो ऑन स्क्रीन बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। हाँ, उन दोनों को लेके भी मैं, अगर हमारे सही साहब को मैं साइड पे कर दूँ तो मैं उन दोनों को लेके भी मूवी बना सकता हूँ। नहीं ओके फाइन। जाने से पहले हमारे जो यूथ है जो एक्टिंग में आना चाहते हैं या मॉडलिंग में आना चाहते हैं, उनको कोई एक सजेशन आप देना चाहें? उनको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप इस चीज़ को ना कभी भी देख के नहीं कुछ भी आता, ठीक है। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि मैंने जो मूवी की, बेशक मैंने एक्सीडेंटली की, बट मुझे उसके ऊपर ऑफ द कैमरा मुझे बार बार रिहर्सल्स करवाई गई हैं, ठीक है। मुझे बताया गया है कि ये चीज़ ऐसे प्ले करनी है, एक्ट ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़ें, सीखें,
देखें, किसी सीनियर से उस चीज़ को अपने अंदर सारा एब्जॉर्ब करें, आफ्टर दैट आप इस चीज़ के अंदर आएँ। अगर आप कहते हैं एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप रील्स बना के इंस्टा, टिकटॉक ये वो तो आप कुछ कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आप उसी फ्रेम पे अच्छे लगेंगे, ठीक है। आप ये टीवी की या 70 mm पे आके आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आप इस चीज़ को पूरी तरह पहले पढ़ें, सीखें, समझें, इसकी बाकायदा क्लासेस लें। और हमारे पाकिस्तान में इस टाइम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और इंशाल्लाह हम लोग खुद ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसमें हम एक्टिंग क्लासेस भी करवाएंगे, डायरेक्शन क्लासेस भी करवाएंगे, डांस क्लासेस भी होंगी, स्क्रिप्ट राइटिंग भी होगी, और मतलब फिल्म से रिलेटेड सब कुछ हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं वेरी सून। और ये जो समर हॉलीडेज़ है इनमें ही ये स्टार्ट करवाएंगे। तो मेरी है आप सबसे रिक्वेस्ट कि आप आए, एक बार देखें, उसको सीखें, ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे सैयद साइम अली, जो कि नेशनली और इंटरनेशनली वर्क कर चुके हैं एज ए एक्टर। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।